की उनके वकला से मुलाकात, मुआलिज को विज़िट का राइट देने और उनकी अडियाला जेल मुंतकिली का केस फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने फिक्स था। ताहम चीफ जस्टिस साहब आज तशरीफ़ नहीं लाए हैं बवजह अदालत के, तो जिसकी वजह से मुकदमा जो है अब एडजर्न हो गया है बाय ऑफिस, यानी कि अब ऑफिस उसमें तारीख़ करेगा। लेकिन शुमी किस्मत के अभी तक हम चेयरमैन पीटीआई को मिलने से महरूम हैं। आज हमारी लीगल टीम ने एक केस पिंडी हाई कोर्ट में दायर किया था, जिसमें मकामी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फ़ाल करता है और ये मैटर वहाँ भी हमने एजिटेट किया। क्योंकि वो केस जो ड्राफ्ट हुआ है वो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि कानूनन एक सवाल उठता है कि एक ही इशू पे दो जुरिस्डिक्शन में अगर केस होता है तो उसमें आप एक अदालत में बैक वक्त जा सकते हैं। सर, अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट के ख़िलाफ़ आज आपने दरख्वास्त दी हुई थी, वो तौहीन अदालत की, उस मामले का ज़रा बताइएगा कहाँ तक वो पहुँचा है? तवीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो इस तरह हुआ, पहले जो तवीन अदालत की दरख्वास्त थी वो तो DPO के ख़िलाफ़ थी, जो उन्होंने FIR की थी सिर्फ हमें रोकने के लिए ताकि हमारी मुलाकात ना हो सके। लेकिन इसके बाद हमने चीफ जस्टिस से प्री अरेस्ट आर्डर्स हासिल किए और जब मैं वहाँ दोबारा गया तो DPO ने फिर जो है पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करने या अगवा करने की कोशिश की और ये उस दूसरे आर्डर की तौहीन थी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत की। साथ में उस दिन भी उन्होंने हमें जेल विज़िट नहीं करने दिया, तो ये सेकंड कंटेम्प्ट थी। तो इस हवाले से अलहदा एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो DPO अटक और सुपरिटेंडेंट जेल अटक के ख़िलाफ़ दायर की मैंने, उसमें भी आज समाअत होना थी, लेकिन वो अब चीफ जस्टिस साहब की आमद पे उनके सामने लगेगा। राना सनाउल्लाह सर कहते हैं कि नवाज शरीफ की अहलियत के लिए गारंटी मिल चुकी है, उनके केसेस पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको सज़ा हुई है, वो मफरूर हैं, उनको गारंटियाँ कौन दे रहा है? दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? राना सनाउल्लाह जैसे PMLN के और लोग 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्म का मजाक उड़ाते रहे और 14 मई को भी उन्होंने ये बयान दिए कि आज तो इलेक्शन होने थे, गोया वो मुँह छुड़ाने वाली बात थी। नून के बहुत सारे वज़रा ने अदलिया की और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। आज अगर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि उनको गारंटीज़ मिल चुकी हैं, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म की तवीन है जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ की अपील, उनके पास जो मामलात पेंडिंग हैं, ऐसे बयानात दे के अदालती प्रोसेस और अदालत की इंटेग्रिटी का मजाक उड़ा रहा है। अब एक आवाज़ उठाई जा रही है तमाम जमातों की तरफ से, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि बैलेट पेपर से बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, इसको गायब होना चाहिए। तो ये इस पर क्या कहेंगे? आपको नज़र आ रहा है बल्ले का निशान आइंदा इंतखाबात में? हमें तो अगर कानून और रूल ऑफ लॉ हैं तो ये हमारा हक है, पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का हक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, और एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, उसका हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़े। लेकिन ये मैं वादे कर दूं कि ये सब कुछ अगर छीनने की सलाहियत रखते हैं, पार्टी का नाम, पार्टी का निशान, फिर भी कानून हमें मुतबादिल हकूक़ ज़रूर देता है और निशान के तौर पे चेयरमैन PTI जो भी निशान आवाम को बताएंगे वही निशान जो है सुरखरू होगा, वही निशान कामयाब होगा, वही इलामत जो है, वही सिंबल जो है उससे बक्से जो हैं बड़े होंगे। सर, आपकी एक लाइफ जो है वो PTI के साथ जुड़ने से पहले थी, PTI के जो लोग हैं ज़ेरे अताब आए हुए उनका वकील बनने से पहले की थी, और एक बात की है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिल रही है, सोशल मीडिया पर भी जो है वो
हर दिन ही आप जो है वो छाए हुए होते हैं सोशल मीडिया पर, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सब कुछ यही के साथ स्टैंड करने की वजह से, और किस हद तक जो है वो आपको हरासा किया जा रहा है? देखिए, हरासमेंट पे तो बहुत सा कि जिस पे मैं बात कर सकूं, लेकिन चूंकि आप लोग मज़ीद थे, दूसरी बात ये है कि ये केसेस पे आपकी तवज्जुह से हम आवाम को भी अपडेट कर रहे हैं और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उनका हक है जानकारी का, कि उनको इल्म हो कि उनके लीडर्स और बिलखसूस चेयरमैन PTI के हकूक़ के हवाले से उनकी लीगल टीम क्या कर रही है, और ताकि हम उनको बताएं। लाइव जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये लाइफ कतई उस लाइफ से बेहतर नहीं है जो पहले हम एंजॉय करते थे। वो गुमनामी की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये मुल्क में हालात नॉर्मल हो जाए। PTI की जो क़ियादत ज़ेर ज़मीन गई हुई है, वो आएंगे, वो लोग अपनी जगह ले लेंगे, और बहुत सारे लीडर्स हैं, और इंशाल्लाह फिर हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। सर, आपने डिजिटल मीडिया